कोरोना के बढ़ते खतरे को देख मुंबई में भी प्रशासन अलर्ट हो गया है। मुंबई के प्रसिद्ध मुंबा देवी मंदिर में मास्क की वापसी हो गई है। मंदिर परिसर में मौजूद सिक्योरिटी स्टाफ के लिए मास्क और हैंड ग्लव्स अनिवार्य कर दिए गए हैं। वहीं मंदिर के पास लगी प्रसाद की दुकानों पर लोगों से मास्क पहनने की अपील की गई है। BF.7 वेरिएंट के खतरे को देखते हुए यूपी पुलिस ने भी अधिकारियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके तहत सभी पुलिस कर्मियों का मास्क पहनना अनिवार्य होगा। संसद का शीतकालीन सत्र अपने निर्धारित समय से 6 दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। शीतकालीन सत्र की शुरुआत 7 दिसंबर को हुई थी और ये 29 दिसंबर तक चलना था। MCD पर कब्जे के बाद आम आदमी पार्टी ने मेयर पद के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने शैली ओबरॉय को मेयर और आले मोहम्मद इकबाल को डिप्टी मेयर का उम्मीदवार बनाया है। 6 जनवरी को मेयर का चुनाव होगा। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की संख्या और मौत में बढ़ोतरी के बाद अब भारत में बूस्टर डोज को लेकर जागरूकता बढ़ गई। हालांकि भारत फिलहाल कोरोना पर काबू पाने में कामयाब है, लेकिन चीन सहित कई देशों से जैसी तस्वीरें आई उसके बाद बूस्टर डोज को लेकर लोग उत्साहित दिखे। कोरोना के खतरे को देखते हुए नॉर्मल डोज के लिए भी लोग सामने आने लगे। यही वजह रही कि पटना के IGI-MS के वैक्सीनेशन सेंटर में अचानक गहमा गहमी बढ़ गई। कोई चीज से पैनिकी होते हैं तो वो इसका निराकरण का सोचते हैं, और निराकरण में पहला चीज जो है वो वैक्सीन है, तो वैक्सीन लेना चाहिए। इन लोगों के वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचने की वजह चीन से आने वाली खबरें रही। बताया गया कि एक दिन पहले शाम 7 बजे तक कोविन ऐप पर वैक्सीन के लिए 12,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, जबकि बूस्टर डोज कराने वालों की संख्या 24 घंटे में 50,000 के पार कर गई। बूस्टर डोज के लिए लोगों का बढ़ता रुझान राहत की बात है। अच्छी बात ये भी है कि भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के केवल 185 नए मामले सामने आए, जबकि एक्टिव केस 3,380 रहे, यानी पॉजिटिविटी रेट मात्र 0.14% है। भारत भले ही फिलहाल कोरोना को काबू में कर चुका है, लेकिन यहाँ इसके मरीज मिलने बंद नहीं हुए। क्योंकि सामने क्रिसमस से लेकर नए साल के जश्न का मौका है, इसलिए सरकार हालात को बेकाबू होने देना नहीं चाहती। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने भीड़ भाड़ वाली जगहों के लिए जब सावधानी बरतने के निर्देश दिए तो मुंबई के मुंब्रा देवी मंदिर में इसका असर दिखा। यहाँ मंदिर प्रबंधन ने कर्मचारियों को मास्क और ग्लव्स पहनना जरूरी कर दिया और श्रद्धालुओं को भी मास्क पहनने की सलाह दी जाने लगी। फिर भी भाई लोग हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं मास्क डालने के लिए, और हम लोग आज से हम लोग मास्क और ग्लव्स पहनना चालू कर दिया है। चूँकि कोरोना की 2 लहरों का महाराष्ट्र पर बहुत ज्यादा असर पड़ा, इसलिए इस बार पहले से ही इसके बचाव की तैयारी शुरू हो गयी। मुंबई ही नहीं, देश भर में भीड़ भाड़ वाली जो भी जगह कोरोना के हॉटस्पॉट पे बदल सकती हैं, वहां की निगरानी बढ़ा दी गई। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर बिना मास्क के पहुंचे लोगों को अनाउंसमेंट के जरिए मास्क पहनने की सलाह दी जाने लगी। इसी तरह तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद एक एयरपोर्ट पर पहुंच गए। चीन के बीजिंग में कोरोना फैलने के बाद अस्पतालों का हाल बेहाल दिख रहा है। बीजिंग के अस्पताल संक्रमित मरीजों से भरे दिखे और नए मरीजों को भर्ती करने की जगह तक नहीं बची है। यही वजह है कि बीजिंग के अस्पतालों में बेड भरने के बाद मरीज फर्श पर सोए दिखे। ये हाल अस्पताल के उस वार्ड का है जहां निमोनिया और सांस से संबंधित अन्य बीमारियों का इलाज चल रहा है। बीजिंग के इस अस्पताल में देखिए मरीजों के बेड कितने नजदीक रखे गए हैं और इनके बीच में फर्श पर भी मरीजों को रखकर उनके इलाज की व्यवस्था की गई है। बेड नहीं मिलने की वजह से किसी को वार्ड के गेट पर ही कुर्सी पर बिठा दिया गया, तो कहीं जमीन पर 2-2 मरीज एक साथ रखे गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग में 104 डिग्री बुखार वाले बुजुर्ग मरीजों को अस्पताल के बाहर 6 घंटे इंतजार करने या फिर घर जाने का विकल्प दिया जा रहा है। इनमें से कई घर जाने के विकल्प को चुन रहे हैं। बीजिंग के अस्पतालों में ही भीड़ बढ़ती नहीं दिख रही, यहाँ के फ्यूनरल होम्स का भी यही हाल दिख रहा है। शहर के हर कोने के शमशान घाट में लोग अपनों का अंतिम संस्कार करने के लिए इंतजार करते दिखे। ऐसे लोगों को अपनों के अंतिम संस्कार के लिए कुछ घंटे नहीं बल्कि कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। ये तस्वीर बीजिंग के ही एक फ्यूनरल होम की है, जहां काफी संख्या में शव रखे हुए दिख रहे हैं और उन्हीं शवों के पास लोग अंतिम संस्कार के लिए इंतजार करते दिख रहे हैं। यहाँ तक कि फ्यूनरल होम के बाहर भी लोगों की भारी भीड़ दिख रही है। तस्वीरों में शवों की भी लाइन लगी दिख रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोग मोटी रकम भरकर शमशान में जल्दी जगह ले रहे हैं। लोग लंबी कतार में लगने से बचने के लिए करीब $3,000 से $4,000 की कीमत चुकाने को तैयार दिखे।
चीन के दक्षिण पूर्वी जेजियांग प्रांत में बड़ी संख्या में लोगों के कोरोना से संक्रमित होने की खबरें आ रही हैं और यहां के लोगों में अस्पतालों की व्यवस्था को लेकर नाराजगी दिख रही है, जिस वजह से लोग अब अस्पतालों के हाल का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। जेजियांग प्रांत में जब एक शख्स अपने पिता को लेकर अस्पताल पहुंचा तो वो लाइव स्ट्रीमिंग करता दिखा, जिसमें दिख रहा था कि कैसे अस्पताल संक्रमित मरीजों से भरे पड़े हैं। इस लाइव स्ट्रीमिंग पर अस्पतालों के हालात पर लोग नाराजगी दिखा रहे थे। ये वीडियो भी चीन के अस्पतालों का हाल बयां कर रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि अस्पताल में बैठी महिला को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। अस्पताल में होने के बावजूद कोई डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ उसकी मदद करता नहीं दिख रहा। काफी देर बाद एक नर्सिंग स्टाफ महिला के पास पहुंचता भी है, लेकिन वो मदद करने की बजाय फिर वापस चला जाता है, जिसके कुछ देर बाद ही महिला जमीन पर गिर पड़ती है। इस दौरान आसपास के लोग डॉक्टर डॉक्टर पुकारते दिख रहे हैं। डॉक्टर के मौके पर नहीं पहुंचने की वजह से महिला की मौत हो गई। चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई में पिछले सप्ताह कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े, जिसके बाद यहां के एक बड़े अस्पताल ने स्टाफ को सबसे बुरे दिनों के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया। लेकिन अस्पतालों के लिए इससे बुरा दिन क्या हो सकता है? कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने पर लोग अस्पतालों में भर्ती होने के लिए मारामारी करते दिखे। देखिए कैसे एक अस्पताल के वार्ड में सभी बेड खाली हैं, लेकिन गेट खुलते ही अपनी सीट रिजर्व करने के लिए लोगों ने दौड़ लगा दी। हर कोई बस इस फिक्र में दिखा कि कैसे वो एक बेड पर कब्जा कर ले। ऐसा इसलिए क्योंकि अस्पतालों में मरीजों की तादाद 4 गुना तक बढ़ गई है। अस्पतालों के साथ साथ चीन के क्वारंटीन सेंटर्स का भी हाल बुरा दिखाई दे रहा है। शंघाई के जिनशान स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना संक्रमितों को कैदी की तरह रखा जा रहा है। विदेशों से लौटने के बाद इन लोगों को क्वारंटीन के नाम पर यहां हिरासत में रखा गया है, लेकिन क्वारंटीन के दौरान कैदी जैसा व्यवहार लोगों को पसंद नहीं आ रहा। वीडियो में एक महिला सुसाइड की धमकी देते दिख रही है। चीन के अलग अलग शहरों में अस्पतालों और कोरोना टेस्टिंग सेंटर के बाहर लोगों की लंबी कतार दिखी। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में रोजाना 10 लाख नए कोरोना केस आ रहे हैं और 5000 मौतें हो रही हैं। हालांकि चीन के सरकारी आंकड़ों में गुरुवार को सिर्फ 4000 कोरोना केस ही बताए गए, लेकिन जिस तरह से अस्पतालों के बाहर भीड़ दिख रही है, उससे विशेषज्ञ चीन पर कोरोना केस और मौत को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। चीन के अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया है और डॉक्टर अचानक जीरो कोविड पॉलिसी में ढील देने को लेकर सरकार से नाराज दिख रहे हैं। चीन में लोग सिर्फ दवाई पाने के लिए ही नहीं जूझ रहे हैं, बल्कि नींबू और संतरे के लिए भी मारामारी मची है। नींबू और संतरे को इम्यूनिटी बढ़ाने वाला फल माना जाता है, लिहाजा चीन के बाजारों में इन फलों के पहुंचते ही लूट मच जाती है। वैसे चीन ने हाल ही में पहली बार आधिकारिक तौर पर कोरोना से होने वाली मौत को स्वीकार किया। हालांकि अब भी उस पर संक्रमितों और मौत का आंकड़ा छिपाने का आरोप लग रहा है। चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के एक वैज्ञानिक ने चेतावनी जारी की है, जिसके मुताबिक चीन में आने वाले महीनों में कोरोना संक्रमण की 3 नई लहरें आने का अनुमान जताया गया है। चेतावनी में मार्च 2023 तक लगातार 3 लहरें आने की संभावना जताई गई है। एक रिपोर्ट में चीन की 1/3 आबादी के 1 अप्रैल तक कोरोना पॉजिटिव होने की उम्मीद जताई गई है। साथ ही अगले साल कोरोना से 10 लाख से अधिक मौत का भी अनुमान लगाया गया है। एक और रिपोर्ट में चीन में रोजाना 10 लाख से अधिक लोगों के कोरोना संक्रमित होने का दावा किया गया है। वहीं अगले सप्ताह के अंत तक शंघाई के 1.25 करोड़ लोगों के कोरोना से संक्रमित होने की आशंका भी जताई जा रही है।